बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे DA मैथमेटिक 212 की एक्सरसाइज 1.3। अब हम ना न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास लिमिट साइन 7 थीटा बाय थीटा। अब हमने क्या करना है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि हमारे पास साइन है, ठीक है, x और x इक्वल टू 1। अगर हमारे पास साइन x ये और ये सेम वैल्यू हो तो वो इक्वल टू होता है 1 के। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। जब आप ये बात याद रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पर फिर भी आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आपने इस चीज को अपने नजर में रखना है। जैसे कि हमारे पास आ गया है क्वेश्चन में लिमिट थीटा 0 साइन 7 थीटा बाय थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसे करना है कि मैं एक और बात आप लोगों को समझा दूं कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दी हो, अगर हमें उसके इक्वल करना हो या उसके साथ कंपेयर करना हो, सेम करना हो, तो हम एक और फार्मूला या एक और चीज अप्लाई रूल कर सकते हैं। एक रूल है हमारे पास मैथ्स का, अगर हम उसी चीज को अगर फर्स्ट करें, हमने x करना है, x को ही मल्टीप्लाई करें और x को ही डिवाइड करें तो हम उसको अपनी मर्जी से क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये रूल्स आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर दो चीजें सेम ना हो। जैसे कि ये 7 थीटा है, ये 7 थीटा है और ये हमारे पास थीटा है, तो यहां पर हमें 7 थीटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम 7 को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 7 स्टार्ट में आ गया, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा और जो नीचे है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 7 थीटा 7, इसको हम ऐसा करेंगे, हम इसको लिमिट से फर्स्ट में ले जाएंगे क्योंकि इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें इसको नहीं छेड़ना, ये अपनी जगह पर ही कायम है, ठीक है। ये अपनी जगह पे स्टे कर रहा है क्योंकि हमें तो ये चीज चाहिए थी ना। हमने तो इन दोनों को सेम करना था ना, हमने इन दोनों को सेम कर लिया तो ये जो है हमारे पास ये इधर रहेगा, तो ये हमारे पास इस तरह की पोजीशन नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको लिमिट से उस तरफ ले जाए। जब हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 7 थीटा, ये और ये एक चीज हो जाएगी और थीटा ये इक्वल हो जाएगा 1 के, तो हो जाएगा 7, ये इक्वल हो जाएगा 1 के, इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ये उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है बट ये है कि ये क्वेश्चन हमारे पास है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं लिमिट साइन। अब आप देखो तो साइन के पास स्क्वायर है और नीचे क्यूब की वैल्यू, अगर नीचे भी स्क्वायर होता तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर बनाने के लिए, हम स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि x स्क्वायर को x से अलग कर देते हैं और जो हमारे पास इक्वल टू x3 होगा। मतलब अगर हम x स्क्वायर और x लिखें तो वो भी अकॉर्डिंग टू x3 के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमें प्रूव करनी हो तो हम अगर उसको अलग कर दें तो हमारे पास भी अगर वही आंसर आता है तो हम पुट कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे कर देती हूं, साइन 2x x2 बाय x, ठीक है। मैंने x स्क्वायर लिख दिया और x को अलग कर दिया। अब मैं इसको इससे भी बाय कर देती हूं, मैं इसको इस इक्वेशन से ही अलग कर देती हूं। जब मैं इसको इस इक्वेशन से अलग कर दूंगी तो ये अपना लिमिट भी मांगेगा, वो कहेगा कि मुझे अपना लिमिट दो। तो मैं ऐसा करती हूं, दोनों को अपना लिमिट दे देती हूँ और स्क्वायर को 1 कर देती हूँ, होल स्क्वायर कर देती हूँ क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी। इस तरह करने से ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हो जाएगा, मतलब ये जो है इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। और
इसको भी लिमिट अलग करके इसको दे देती हूं। अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट अपनी जगह पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट में मैं पुट कर दूंगी लिमिट x इक्वल है 0 के, तो मैं कर देती हूँ 1/0। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इन्फिनिटी हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब हम कर रहे हैं पार्ट 3। अब उसमें क्या है, लिमिट tan x की, tan हमारे पास इक्वल होता है tan x इक्वल टू साइन बाय कॉस x के, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि हम लिखते हैं tan की जगह हम साइन x बाय कॉस x लिखेंगे और नीचे x लिख देंगे। अब यहां से cos को खत्म करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम दोनों तरफ cos को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम cos को मल्टीप्लाई करेंगे ये यहां से कट जाएगा और नीचे आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है साइन x x cos x, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं cos को साइन से अलग कर देते हैं, जैसे पिछली इक्वेशन में हमने अप्लाई किया था कि हमने जो हमें जिसकी जरूरत नहीं थी हमने इक्वेशन को सेम करने के लिए उस इक्वेशन से उसको अलग कर दिया था। जब हम इसको इससे अलग करते हैं तो ये अपना लिमिट भी मांगता है, तो मैं इसको इसका लिमिट भी दे देती हूँ, ये 1/cos हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या है, ये और ये, अब ये हमारे पास इक्वल है किसके, ये हमारे पास इक्वल है 1 के, वो उधर लिखा हुआ है मैंने सेम कर दिया। अब ये जो है हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास क्या है कि ये हम इधर 0 पुट कर देंगे क्योंकि लिमिट है 1/cos s 0, ठीक है। अब हमारे पास जो cos होता है ना वो इक्वल होता है 1 के, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 1/1। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में भी हमारे पास 10 है, इसमें भी हम ये क्या कहते हैं साइन x बाई कॉस x का फार्मूला पुट करेंगे जैसे हमने पीछे वाली वैल्यू में किया था। मतलब हम करेंगे साइन पी क्यू और कॉस पी क्यू बाई क्यू, ठीक है। उसकी तरह हमने cos को खत्म किया था, हम cos को खत्म करेंगे, cos को हम खत्म करके नीचे लेकर आएंगे। cos को खत्म करने के लिए हम cos को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको, जिससे हमारे पास ये इसके साथ खत्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा लिमिट Q0 साइन पी क्यू बाय क्यू कॉस पी क्यू, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ना ये कहता है कि हम इसको एक ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए ना इसको इससे अलग करते हैं। जब हम इसको अलग करते हैं तो ये हमसे कहता है कि मुझे मेरा लिमिट भी दो, तो हम इसको इसके साथ लिमिट भी दे देते हैं। तो इसका अपना लिमिट इसको अपना लिमिट दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/cos पी क्यू, ठीक हो गया। अब यहां पर हमारे पास क्यू है, ये सेम फिर भी नहीं है, पी नहीं है, तो हम क्या करेंगे पी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जिस तरह मैंने बताया था कि अगर हमें किसी को सेम करना है तो हम उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पी को दोनों तरफ डिवाइड करूंगी। इससे ऐसा होगा कि लिमिट क्यू पी इधर रहने देंगे और डिवाइड वाला जो है ना वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये पी क्यू, ठीक है। डिनोमिनेटर में चला गया पी क्यू। मैंने क्या किया है पी को
डिवाइड किया है नॉमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर में से भी। अब मेरे पास, ये मैं मिटा देती हूं, लिमिट q 0 1 बाय cos pq, ठीक है, ये 1 के इक्वल हो जाएगा और ये जो है cos क्या है हमारे पास, ये 0 के हो जाएगा। ये जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इसके साथ हो जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा cos 0, इस cos इक्वल होगा 1 के, तो p इक्वल टू p मल्टीप्लाई 1 बाय 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा p। अब हम करें पार्ट 5, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, लिमिट 1 माइनस कॉस। अब यहां पर एक बात है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी। बात कुछ इस तरीके से है कि साइन थीटा इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है 0 के, कॉस थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। हम उसको 1 लेते हैं और इसको हम 0 लेते हैं। अब अगर हमने इधर 0 लगा दिया, पर हम इस क्वेश्चन में नीचे 0 लगाते नहीं, इसको सॉल्व। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पुरानी एक्सरसाइज 1.2 पे जो मेथड किया था कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था और दरम्यान वाले साइन चेंज कर दिया था। जैसे लिमिट 1 माइनस कॉस थीटा साइन कॉस मल्टीप्लाई, अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जिससे हमारे पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि इस पे अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे और कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे। नीचे हम क्या करेंगे, उसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट इसको उसके साथ हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट सिर्फ ओनली टू राइट करके लिख देंगे और बस उसको मल्टीप्लाई। अब हमारे पास ऊपर क्या हो गया है, ये क्वेश्चन, लिमिट थीटा 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास हो जाएगा थीटा साइन, वो नीचे वाली वैल्यू सेम उसी तरीके से हम राइट कर देंगे, उसमें हम कोई चेंज नहीं। अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया कि ये वाली इक्वेशन इक्वल होती है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे साइन थीटा, क्योंकि वो उसके इक्वल होता है। जब ये उसके इक्वल हुआ तो हमने इसकी जगह इसको पुट करना है, तो ये तो अब जरूरी हो गया। अब हमने लिखा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर है और ये हमारे पास 1 है, तो ये कट जाएगा और यहां पर एक साइन रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा 0, ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब जैसे कि हम अलग कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को इस इक्वेशन से अलग कर देंगे, हम इसको बाहर निकाल देंगे। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये कहेगा कि मुझे मेरा लिमिट भी 2 साथ, तो हम इसको इसका लिमिट भी दे देंगे। इससे आपको याद रहेगा कि हमने इसके साथ भी लिमिट लगाना है। अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के, ये 1 के हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये थीटा और थीटा ये वाली बराबर हो गई है। अब ये हमारे पास है ये 1 और हमारे पास ये हमारे पास इधर इसके साथ पुट हो जाएगा प्लस कॉस 0 इक्वल टू 1 1 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा।
अब हम करेंगे 6 पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल सा ही है, बस आपने इसमें एक फार्मूला याद रखना है, वो आप पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला ये है कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल है, किसके इक्वल है? 2 साइन स्क्वायर x के। ये मैंने किया है, ठीक है। इसकी जगह हमने ये लिख लेना, लिमिट x 0 2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं, 2 को साइड पे ले जाते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको साइड पे ले जाते हैं। इसको हम कर लेते हैं ऐसे ही, और इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू इक्वल है 1 के, तो 2 ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। हम करेंगे 7 क्वेश्चन। अब ये नीचे साइन है, ये हमारे पास 0 की फॉर्म बन रही है, तो हम 0 की फॉर्म में डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हमने पहले किया था, कॉस को 1 प्लस कॉस x और 1 प्लस कॉस x, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जिससे ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे लिमिट x 0 1 का स्क्वायर माइनस कॉस x का स्क्वायर साइन, और दूसरी वाली वैल्यूज के साथ ऐसे ही लिख दूंगी, उसको फिलहाल सॉल्व नहीं करूंगी। अब ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन x 1 प्लस कॉस x, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जब ये साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो हम लिखेंगे लिमिट x 0 साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 1 प्लस कॉस x, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ खत्म हो गया। फिर हमने ऐसे किया कि हमारे पास आ गया लिमिट x 0 1 प्लस कॉस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? x की जगह हम पुट करेंगे 0 1 प्लस कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे पार्ट 8। ये हमारे पास बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमने इसमें कोई फार्मूला कुछ भी पुट नहीं करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर नीचे 0 नहीं मान रहा। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल है 0 के, तो लिमिट है हमारे पास जो माइनस साइन 0 और कॉस स्क्वायर 0, 1 अपनी जगह ही रहेगा, माइनस 0 हो जाएगा, नीचे 0 स्क्वायर हो जाएगा जो 1/1 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इसमें किसी किस्म का भी फार्मूला आपने पुट नहीं करना, बल्कि सिंपल इसको सॉल्व कर